साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच सीबीआई कर रही है, मगर इसी बीच अचानक महाराष्ट्र सरकार ने जांच को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया और साथ ही सीबीआई पर भी बड़े सवाल उठा दिए, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार सुशांत मामले की जांच एक बार फिर से मुंबई पुलिस से करवाने की प्लानिंग कर रही है। हालांकि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है, मगर जांच शुरू होने के काफी दिन गुजरने के बाद भी सीबीआई की तरफ से अभी तक कोई भी चार्जशीट तक दायर नहीं की गई है। सुशांत ने खुद को खुद खत्म किया या फिर सुशांत के खिलाफ किसी ने साजिश रची, अभी तक सीबीआई ने इस बारे में कोई नतीजा नहीं निकाला। ऐसे में अब महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मीडिया के जरिए बड़ा ऐलान कर दिया है। साथ ही महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सीबीआई जांच पर भी सवाल उठा दिए हैं। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख अचानक मीडिया के सामने प्रकट हुए और सुशांत मामले को लेकर काफी कुछ कह दिया। देशमुख ने कहा, सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच शुरू हुए 5 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन सीबीआई ने ये खुलासा तक नहीं किया कि अभिनेता की हत्या की गई थी या फिर उन्होंने खुदकुशी की थी। देशमुख ने आगे कहा, मैं सीबीआई से जांच के निष्कर्षों को जल्द से जल्द प्रकट करने का अनुरोध करता हूं, वरना महाराष्ट्र सरकार को आगे की तरफ बढ़ना होगा। अब देशमुख के इस बयान के बाद सुशांत केस को लेकर एक बार फिर से खलबली शुरू हो गई है। वहीं मीडिया जगत में भी कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। खबरें ये भी है कि महाराष्ट्र सरकार अब चाहती है कि अगर सीबीआई जांच में फेल साबित होती है तो इस केस की जांच फिर से मुंबई पुलिस से करवाई जाए। अब ये तो सबको पता है कि अगर दोबारा जांच मुंबई पुलिस के पास गई तो नतीजा क्या निकलेगा, क्योंकि मुंबई पुलिस तो पहले दिन से सुशांत की मौत को खुदकुशी बता रही थी। ऐसे में अचानक देशमुख का बयान आना और फिर सीबीआई की जांच पर सवाल उठाना अपने आप में हैरानी भरा है। यहाँ आपको बता दें कि सुशांत के मौत के मामले में सीबीआई की जांच को लेकर उच्चतम न्यायालय में भी एक जनहित याचिका दायर की गई थी। याचिका में मामले को लेकर सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट लेने की मांग की गई थी, यानी कि अब सीबीआई पर हर तरफ से प्रेशर है और उम्मीद करते हैं कि सीबीआई जल्द से जल्द सुशांत की रहस्यमय मौत से पर्दा हटाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि सीबीआई बहुत देर कर दे और फिर जांच मुंबई पुलिस को ट्रांसफर कर दी जाए। अगर ऐसा हुआ तो आप सबको पता है कि नतीजा क्या निकलेगा। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है? अनिल देशमुख के बयान पर आपका क्या कहना है? कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें। धीरे धीरे ही सही, मगर अब बॉलीवुड और टीवी जगत के साथ ही रियलिटी शोज के सच भी सामने आ रहे हैं और इस बार तो बिग बॉस को लेकर जो हैरानी भरे खुलासे आसिम रियाज और रश्मि देसाई ने किए हैं, यकीन मानिए उसे सुनकर और देखकर आपको बिग बॉस जैसे रियलिटी शोज से नफरत हो जाएगी। तो पहले आपको बता दें कि आसिम रियाज और रश्मि देसाई ने बिग बॉस में दोबारा एंट्री करने के लिए मना कर दिया है और इसकी जो वजह सामने आई है वो बेहद हैरान करने वाली है। रियाज ने साफ साफ कह दिया कि बिग बॉस में कंटेस्टेंट को पागल बनाने की दवाई तक खिलाई जाती है और भी बहुत कुछ कहा रियाज ने। तो आपको आसिम रियाज के खुलासे सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। आप भी रियाज के खुलासे और बिग बॉस और सलमान खान को लेकर अपना कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें। तो इस बार बिग बॉस 14 की शुरुआत 11 कंटेस्टेंट और 4 सीनियर्स के साथ हुई। 3 सीनियर्स में गौहर खान, सिद्धार्थ शुक्ला और हिना खान थी। थोड़े ही समय के बाद में खबरें आई कि मेकर्स शो में पिछले सीजन के रनर अप आसिम रियाज, हिमांशी खुराना और रश्मि देसाई को बुलाने वाले हैं। हालांकि शो में बीते सीजन के लोग तो दिखाई नहीं दिए, लेकिन पिछले पुराने सीजन्स के कई चैलेंजर्स शामिल किए गए। इनमें विकास गुप्ता, राखी सावंत, राहुल महाजन, अर्शी खान और मनु पंजाबी शामिल रहे। खबरें आई कि आसिम रियाज, रश्मि देसाई और हिमांशी खुराना को मेकर्स ने अप्रोच किया, लेकिन आसिम और रश्मि ने ऑफर को पूरी तरह ठुकरा दिया और इसकी वजह अब सामने आई है और वो आपको चकित कर देगी।
तो आसिम रियाज ने एक इंटरव्यू में इस पर खुलकर बात की है। आसिम ने सीधे सीधे कहा कि वो लाखों रुपए दे तब भी बिग बॉस में दोबारा नहीं जाना चाहेंगे। आसिम ने बॉलीवुड बबल को दिए इंटरव्यू में कहा, हाँ, मेकर्स ने मुझे ऑफर दिया था लेकिन मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। मुझे वहाँ पूरे 140 दिन घर में बिताने पड़ते और ये एक बड़ा लंबा वक्त है और ये किसी पागल खाने में वापस जाने से कम नहीं होता। आसिम रियाज यही नहीं रुके। आसिम रियाज ने आगे कहा, अभी तो मैं पुरानी बातों को लेकर रिकवर नहीं हो पाया और ऐसे में बिग बॉस में जाकर फिर से मैं खुद पर अत्याचार नहीं कर सकता क्योंकि ये शो आपके दिमाग पर, आपके दिल पर गहरा असर करता है। आसिम ने आगे कहा, आप जैसे ही पुरानी बातें याद करते हैं तो आपको लगता है कि आपको वहाँ पर फिर से कभी नहीं जाना चाहिए। आसिम ने आगे कहा, आप जैसे ही पुरानी बातों को याद करते हैं तो लगता है कि वहाँ पर फिर कभी नहीं जाना चाहिए। आसिम बोले, मुझे लगता है कि मैं पुरानी बातों को भूलकर ठीक होने की कोशिश कर रहा हूँ और अभी तो मैं अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ और ऐसे में मुझे उस शो के बारे में सोचना भी नहीं है। वहाँ जाकर रहना तो मेरे लिए पागल खाने में रहने से कम नहीं होगा। आसिम रियाज ने यहाँ साफ साफ कह दिया कि शो में मेकर्स आप पर टीआरपी का इतना दबाव बनाते हैं और टीआरपी के नाम पे आपसे कुछ भी करवाते हैं। जो आपको पसंद नहीं होता उस जबान में भी आपको बोलने पर मजबूर कर दिया जाता है। आसिम बोले कि मैं ही नहीं बल्कि सभी को ये सब करना पड़ता है, जो कि आप इन दिनों देख भी रहे होंगे। आसिम ने कहा, और ये सब बातें धीरे धीरे आपके दिल और दिमाग को इतना जकड़ लेती है कि आप डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं। आसिम के मुताबिक सबसे ज्यादा टॉर्चर तो वीकेंड का वार में होता है। उसमें कभी धमकी दी जाती है, बुरी तरह बेइज्जती की जाती है और मजाक तक उड़ाया जाता है और इसे भूल पाने में पूरा 1 साल लग जाता है। मैं खुद अभी तक इन बातों से रिकवर नहीं हो पाया। आसिम ने आगे कहा, मेकर्स को इस बार कुछ नहीं मिला तो वो भूत का एंगल ले आए, जो कि किसी भी पागलपन से कम नहीं है। यहाँ आपको बता दें कि बिग बॉस के 13वें सीजन में लोगों को आसिम के विनर बनने की पूरी उम्मीद थी, लेकिन मेकर्स ने सबको चौंकाते हुए सिद्धार्थ शुक्ला को विनर बना दिया। इसके बाद सोशल मीडिया पर बिग बॉस की काफी किरकिरी भी हुई थी और आसिम के अंदर अभी तक इस बात को लेकर बेहद गुस्सा भी है और इसी गुस्से में आसिम ने सारा सच बिग बॉस के मेकर्स का और होस्ट सलमान खान का खोल कर रख दिया और शायद यही वजह रश्मि देसाई के साथ भी रही होगी। इसी वजह से रश्मि ने भी बिग बॉस में दोबारा एंट्री लेने से इनकार कर दिया होगा। तो आसिम के इस खुलासे पर आपका क्या कहना है? आप भी कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।